देखिए दोस्तों, मेरा कोई ये भाई साहब इसे तार को कहीं रखिए वरना करंट ये ऐसा मारेगा ना मुझे कि शो को अभी बंद करना पड़ेगा। खैर मैंने इस तार को फंसा दिया है किसी तरीके से, लेकिन आप किसी से मत फंसिए क्योंकि ये जो लव शब्द का चक्कर होता है ये बहुत बुरा होता है भाई साहब। तौबा तौबा तौबा, मैंने नाम ही सुबह सुबह ले लिया। इससे क्या होगा कि मेरा दिन पूरा खराब जाएगा, बट आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो हम बात आज करने वाले हैं लव की। लव शब्द देखिए बचपन से ही हमारे अंदर लव की भावना पैदा हो जाती है। जब हम 13 साल के होते, 14 साल के होते, 15 साल के होते, लेकिन सच बताए तो हम जब क्लास नर्सरी में एडमिशन लेते तभी से हमारा फिक्स हो जाता है कि कौन हमारी दिले बहार जाने मन क्रश है। लेकिन लड़कियों में भाई साहब ये फीलिंग ना 12th तक भी नहीं पैदा होती। लड़कों के अंदर होती है, लड़कों के अंदर तो उसी दिन से हो जाती है जिस दिन वो पहले दिन अपनी क्लास में बैठते हैं, चारों तरफ नजर मारते हैं और फिर उसमें से एक लड़की को चुनते हैं। बट लड़कियों का क्या होता है मुझे खुद नहीं पता चला। इस पर वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं बट उन्हें भी कोई बहुत ही करेक्ट डाटा नहीं मिल पाया क्योंकि ये लोग ना उस डाटा को देने से साफ इंकार कर देती। इसीलिए भाई साहब मैं बताता हूँ लड़कियों के मामले में तो कुछ कहने का ही नहीं। लोग बोलते हैं लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ कि इनका दिमाग घुटने से भी नीचे होता है, या फिर भगवान ने इन्हें नीचे भेजने से पहले एक चीज उधार रख लिया है, वो है दिमाग इनका कि बेटा आप इसका कहीं ज्यादा उपयोग ना कर लो, ये मुझे मेरे पास दे दो फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। दिमाग शायद भगवान के पास ही छोड़ के आ जाती है, लेकिन सभी लड़कियों को मैं नहीं कह रहा। कुछ लड़कियां होती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्कूल में क्लास में सभी के होती हैं, बट हमें ढूंढना पड़ता है और हमारा जो पगलू दिल है वो उसी लड़की पे जाता है जिसके पास दिमाग कम हो। वो सब कुछ समझ सकती है, दुनिया की सारी बातें समझ जाएगी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि क्लास में समझ जाएगी क्लास में किसके किसके साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाएगा कि भाई जो लड़का तेरी तरफ देख रहा है, जो लड़का तेरे से बोल रहा है, जो लड़का तेरी तरफ इशारा नहीं कर रहा, तो तू समझ जाना दिल की बात, अंदर की बात की भाई वो क्या कहना चाहता है कुछ समझ। लेकिन उन्हें नहीं समझना। और ये चीज मैं जानता हूँ कि लड़कियां दिखावे में बिलीव नहीं रखती है, जो कि सच बात है। सच बात है, वो हर चीज दिखा सकती है, हर चीज, फैशन सेंस, अपना दिमाग कि मैं कितनी तेज हूँ, इंटेलिजेंट हूँ और अपने आप को कैसे मैं ग्रो कर सकती हूँ, ये सब दिखा सकती है अच्छे से। बट वो एक चीज कभी नहीं दिखाती, अपना सच्चा प्यार। पता नहीं क्यों दिखाने से डरती हैं। यहाँ तक कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी नहीं दिखाती हैं। तो सोचो लड़कों को तो बिल्कुल पता ही नहीं होता। और जब कभी इंटरव्यू में किसी लड़की से पूछा जाता है कि आपका कोई स्कूल में कोई क्रश था क्या, और जब वो बताती हाँ मेरा ना एक क्रश था, क्लास 4th में मैं पढ़ती थी, आपने उस लड़के को बताया क्यों नहीं कि भाई मुझे तू पसंद है, तू मुझे पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन पूछने में क्या जाता है। वैसे में लड़कियां कहती है लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो आए मुझसे पूछे, मुझसे बताएं कि मैं करता हूँ प्यार की नहीं करता। अभी वो बेचारा लड़का आए तुम्हारे पास, तुमसे सिर्फ पूछ ले, जस्ट फॉर डाउट दूर करने के लिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या आप इंटरेस्टेड हो, या फिर आपको मैं पसंद हूँ, या फिर आपको मुझमें क्या कमी दिखती है जिससे मैं सॉर्ट आउट करके आपसे दोस्ती कर सकता। तो ये उस पर जाएंगी, अपने भैया से बताएंगी, भाभी से बताएंगी, पापा से बताएंगी, चाचा से बताएंगी, इवन घर में जो नौकरानी काम कर रही होगी उसे भी ये चीज पता चल जाएगी। वो किसी से नहीं छोड़ेंगी इसे बताने में। बट जब एक लड़का प्यार में आता है तो मुझे नहीं लगता वो किसी को बताता है सिवाय अपने बहुत करीबी दोस्त, बहुत। और वो भी करीबी दोस्त ऐसा होता है ना कि जिसे मैं कह सकता हूँ लंगोटिया यार, उसे ही बताता। और वैसे में वो बताता भी नहीं है, लेकिन उस साले को पता चल जाता है। कहाँ से पता चल जाता है ये मुझे नहीं पता। ये सब जितनी मैंने आपको स्टोरी बताई है ये रियल घटना पर आधारित, ये रियल फैक्ट है, इसे आप झुठला नहीं सकते। ये किसी न किसी हर किसी के साथ तो घटित हुई होगी। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि हमारा शो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड होता है। आप अफवाह पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। जो लव है उसे मैं समझता हूँ वो एक तरह से अफवाह है, झूठा है, प्यार एक दिखावा है। जी हाँ, जो अनकंडीशनल लव होता है, ऐसा प्यार जो दिखाई नहीं देता, वही रियल प्यार होता है। अब आपको बस ढूंढना है कि आपका सच्चा प्यार कौन सा है और झूठा प्यार कौन। के लिए आपकी हो सकता है पूरी उम्र निकल सकती। देखो यार, मैंने लव शब्द की बातें तो बहुत बता दी, मैंने दिलों की बातें बहुत बता दी, बट हमें जिंदगी में लव से भी आगे बढ़ना है। क्योंकि एक फ्रेज आएगा आपका जब आपको लगेगा कि भाई लव तो बहुत जरूरी है, यही तो मेरी दुनिया है, यही तो मेरा संसार है, लेकिन उस लव में मोह माया छिपा होता है, इसलिए हमें मोह माया का त्याग कर देना चाहिए। ठीक वैसे ही आज की हम अपने गेस्ट यानी कंटेस्टेंट को बुलाते, प्लीज वेलकम टू। आ जाइए। जी नमस्कार। हर बार के एपिसोड में जैसे कि मैं अपने गेस्ट से पूछता हूँ कैसे हैं आप, तो मैं आपसे भी पूछता हूँ कैसे हैं आप। आई एम गुड। आपकी उम्र क्या होगी? पकड़ लीजिए 16-18। 16-18। ये उम्र तो फिसलने वाली होती है। मैं बारिश में बहुत फिसला हूँ। नहीं, मेरा मतलब प्यार में। नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं है। लव एट फर्स्ट साइट हुआ है आपको? मैं ना रोड पर भी साइड से चलता हूँ, तो मुझे लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हुआ कभी भी। सर इसका मतलब आप सिंगल हैं? नहीं, सिंगल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो मेरी उम्मीदें किसी और पर टिकी हुई है कि शायद वो मान जाए, शायद उसे मैं पसंद हूँगा, तो हम सिंगल तो नहीं कह सकते। यानी कि इतनी समय आप बीच में लटके हुए हैं, लड़की को भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। लड़की को ये नहीं पता कि आप उसे कुछ चाहते वाते हैं, और आपको तो बिल्कुल ही नहीं पता कि वो मुझे चाहती है या नहीं चाहती, फिर मेरी तरफ वो थूकती भी नहीं है।
थूकती तो है, जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ ना तो पता नहीं अचानक से उसकी थूक मुझे निकल ही आती है, मेरी तरफ ही थूकती है और वो चुपके से देखती है, फिर उधर देखती है। वैसे में मामला तो मुझे सही नहीं लगता। कभी कभी तो मुझे खुद बेचैनी सी होने लगती है, कहीं ये मुझे कुछ बोल ना दे। यानी कि आपकी उससे बात नहीं होती क्या? नहीं सर, प्यार जो होता है वो बातों से नहीं, वो आंखों में झलकता है। वैसे में हैवानियत और दरिंदगी भी आंखों से झलकती है। इस प्यार को दरिंदगी और हैवानियत का नाम ना दो। प्यार तो अमर है, प्यार तो जन्म जन्मों तक चलता है, प्यार तो पैदा होने से पहले ही हो जाता है। तो आपको पहली बार कहाँ दिखी थी? मेरे सपने में। आपके सपने में पहली बार कैसी दिखती थी वो? बच्ची थी। और आप भी बच्चे थे? हाँ, मैं भी बच्चा था। तो आपने बड़े होकर उसे पहचाना कैसे? पता चल जाता, जब आप उसे पहली बार देखते हैं तो आपके आसपास हवा चलने लगती है, लोग मंडराने लगते हैं, आप अलग सी फीलिंग आती है, आपका ये जो दिल होता है काफी की हार्ट बीट हो जाती है, धड़कने लगता है, धक 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 धक। आपने अपने ही दिल की आवाज सुनी थी या बगल में कोई जनरेटर तो नहीं ऑन था कि उसकी आवाज आपने सुन ली और आपने कहा कि नहीं मेरा दिल धड़क रहा है जोरों से? ये जब धड़कता है ना तो आपकी नसों में खून पंप करने लगता है। वैसे में बाद में आप ही का खून चूसने वाली है। ये सब बात छोड़ते हैं, अब आपकी बात करते हैं। आपका अगर पारिवारिक माहौल सही रहा तो शादी क्या उसी से होगी? मेरी उम्मीद तो पूरी है कि मैं उसी से करूं, बट अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो मुझे घर वालों के हिसाब से करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कुर्बानी दे सकता हूं। और लड़की ही नहीं मानी तो उसे मैं कुर्बान कर दूंगा, उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं, क्योंकि पुलिस बहुत डंडे सूखती है, बहुत डंडे। वैसे में मैं अंदर की बात पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने कभी खाए हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं? मतलब मैं नहीं, मतलब मैंने देखा है लोगों को खाते हुए तो मुझे पता। खैर मुझे लगा क्या पता आपको भी एक दो नसीब में आ गए हों। ठीक है, अब वो सब बात छोड़ रहे, तो अगर आप तैयार हो तो हम आपसे आज का प्रश्न पूछें। ओके, तो आपको जैसे हमारे शो का रूल पता ही हो, जिस बारे में बात करते हैं, जिस बारे में आपको बात बताते हैं, ज्ञान देते हैं, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो आपको पता ही है। जी। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूं, अगर आप तैयार हो तो। यही हमारा प्रश्न बहुत सिंपल सा होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा प्रश्न बहुत सिंपल सा होता है। तो हमारा प्रश्न ये है कि हमें जो प्यार के बाद जो शादी होने वाली एक रीति रिवाज रस्म होती है, तो हमें शादी किसकी मर्जी से करना चाहिए? ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए घर वालों की मर्जी से, ऑप्शन बी बाहर वालों की मर्जी से, और ऑप्शन सी शादी किसे करनी है? हमें करनी है, तो हमारी मर्जी जरूरी होगी। और ऑप्शन डी हमें शादी ही नहीं करनी चाहिए, लाइक सलमान बॉय। तो बताइए कौन से ऑप्शन पर मैं लगा दूं, ए बी सी या डी? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये डी, अगर जब शादी करनी ही है तो ये भी मर्जी से करो। नहीं, मैंने इसमें मर्जी कम और ये ज्यादा पूछने की आपने कोशिश की है कि अगर आप शादी करेंगे तो किसकी तरफ से हाँ होनी चाहिए? घर वालों की तरफ। शादी से लेकर सुहाग रात तक तो सारा खर्चा वही करते हैं ना, और सुहाग रात के बाद उस दिन से लेकर उसके पूरी लाइफ आप अपनी वाइफ पर जो खर्च करते हैं उसका क्या? तो माँ बाप का तो सिर्फ 4 दिन का रोल होता है खर्च करने का पैसा, बट उसके बाद तो पूरी जिंदगी आप ही को अपनी वाइफ का खर्चा उठाना है और उसके ऊपर ही सारे पैसे खर्च करने हैं। तो मर्जी किसकी जरूरी है? मतलब आप बताइए अपने हिसाब से, मैं उसके पे लॉक लगाऊं? ये काफी टफ क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन तो टफ है। वैसे में मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी वाइफ तो नहीं है ये? अरे नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई। तो वैसे में बताइए किस पे आप इंटरेस्टेड है लगाने को? सर, घर वालों की मर्जी से भी करनी चाहिए, बाहर वालों की भी मर्जी से कर लेनी चाहिए, और अगर की मर्जी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ऑप्शन डी तो मैं नहीं लगाऊंगा। तो यानी कि आप ऑप्शन सी की तरफ जाना चाहते हैं? बिल्कुल आप सही जा रही है, मैं ऑप्शन सी की तरफ ही जा रहा हूँ, और जाना सही भी है, क्योंकि शादी हमें करनी है, हमें बच्चों को पालना है, हमें देख रेख करनी है, सब कुछ हमें करना है। माँ बाप का क्या, माँ बाप का काम है करना, उसके बाद तो पूरी जिंदगी हमें उसे कोई चीज को चलाना रहता है, बीच में कहीं टूट जाता है नोक झोंक से तो हमें फिर जोड़ के चलाना रहता है, तो इसीलिए मुझे लगता है हमारी मर्जी। तो मैं ऑप्शन सी को फिर लॉक कर दूं? आप फिर सोच लीजिए, क्योंकि मर्जी आपकी है और आपकी मर्जी बदल भी सकती है ना, मैं नहीं बदलता, मैं ऑप्शन सी को ही चूज करूंगा। ओके, तो कंप्यूटर जी लगा दीजिए इनके ऑप्शन सी, यानी कि शादी करनी है तो हमारी मर्जी चलेगी, लगा दीजिए। इसमें आप लड़की की मर्जी नहीं पूछेंगे? नहीं, लड़की की मर्जी क्यों पूछना? लड़की तो वैसे में हाँ, लड़की की मर्जी भी पूछनी जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है? तो आपने पूछा क्यों नहीं? जब ये दुनिया ही नहीं पूछती लड़की की मर्जी, तो हम अब पूछ के क्या करेंगे? नहीं सर, आप दुनिया से अलग है, आपका शो दुनिया से अलग है, जो दुनिया नहीं करती आप वो कर रहे हैं, आपका दिल इतना बड़ा है तो आपको लड़की की मर्जी पूछनी चाहिए ना। बात तो आपने सही कही भाई साहब, लेकिन इवन उसके माँ बाप ही नहीं पूछते तो हम कैसे पूछेंगे? अगर आप कहते हो तो पूछ लेंगे, बताइए किससे पूछनी है? मेरी होने वाली वाइफ से आप पूछ लीजिए। खैर आप नंबर दे दीजिए, मैं रात को फोन करके पूछ लूंगा। ए भाई साहब क्या कर रहे हैं, होने वाली है ना मेरी वो। अरे होने वाली है ना, हुई तो नहीं है। खैर छोड़ते हैं वो सब बातें, और अभी मैं छोटा सा ब्रेक लेने चला गया था, क्योंकि यार देखो रक्षाबंधन आने वाला है, लोगों की क्यूरियसिटी होती है जानने
जानने की कि आपके घर में कौन सी मिठाई आएगी, कहाँ से राखी खरीदेंगे। तो वही मैं थोड़ा अपने दोस्तों से बात करने चला गया था, कॉल आ जाता है भाई, देखो दोस्त बहुत जरूरी है। सर आंसर, अरे 1 मिनट यार, ठीक है बेटा जी बता दीजिए इनका ऑप्शन सी सही है या गलत। वाह 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 भाई साहब वाह, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही और सटीक जवाब मारा है आपने। क्या जवाब मारा है, थैंक गॉड। हर एपिसोड में आप एक ही रिएक्शन देते हैं, ऐसा क्यों? कुछ रिएक्शन चेंज कीजिए, मतलब कुछ माथा पटकिए, सर पटकिए, पानी डालिए, कुछ भी कीजिए ताकि हम आपको पकड़े और आप रोक सके। आपको मुझे कितनी धनराशि मिलेगी? आप धनराशि सुन के चौंक जाएंगे। क्यों? आपको मिलेंगे इसके लिए पूरे के पूरे 1800 रुपए। वॉट 1800? क्यों नहीं चाहिए? नहीं, मेरी उम्र 18 है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 1800 में गुजारा कर लूंगा। अरे आपको 1800 में गुजारा भी नहीं करना भाई, लेकिन तब भी समझिए ये राखी का महीना चल रहा है, परसों 3 दिन बाद राखी है और मुझे भी पैसे देने अपनी बहना को, नहीं तो वो मेरी बहना मेरा कहना नहीं मानेगी, मेरे गले में रस्सी बांध के मुझे लटका दे। तो समझो आप। बट इसका मतलब आप अपने शो से खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। अरे मेरी जिंदगी से मेरे घर वाले खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्या मैं इस शो से खिलवाड़ नहीं कर सकता? फिर भी भाई साहब बहुत कम है। ठीक है कम है, मानता हूँ, अगले एपिसोड में आप आइए, उसके बाद हम आपको इसका डबल देंगे, ठीक है? तो अगर आपको भी हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने खेलना है, पैसे जीतना है, मन चाह पैसा लेके घर जाना है, तो हमारे शो पे आपका स्वागत है। तो मैं क्या जाऊँ? या बिल्कुल जाइए, हम भी चलते हैं, अपने शो को एंड करते हैं। नमस्कार नमस्कार, चलते हैं। अल्लाह हाफिज, नमस्ते, जीसस क्रिस्ट, मैं भी चलता हूँ। और शाम शाम जाइए। चाइनीज में प्रणाम। क्या करूं सर, अलग अलग देशों की मेंटालिटी मेरे अंदर आ गई है। यार आप चलिए, हम भी चलते हैं, साथ में चलते हैं, देखते रहे हमारा शो KBC, यानी कभी नहीं बनेगा करोड़पति। कैमरामैन कैमरा बंद करो, लाइट्स मैन लाइट्स ऑफ करो। इस बार रक्षाबंधन आने वाली है, बिजली का बिल ज्यादा नहीं आना चाहिए, वरना मैं नहीं पे करूंगा ना, फिर चाहे लाइट वाले कनेक्शन ही काट के क्यों ना जाए। चलो मैं चलता हूँ।